मजलूम के हक को दिला देना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। किसी इंसान को इंसाफ बता देना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। बगावत काम है मेरा, मिटा दूंगी जुल्म की हस्ती। यही बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। और उसी इंसानियत के नाते जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर मैंने ये जो यहाँ इस जलसे में आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पे सारे चीज़ों को सन्निहित कर ममता बनर्जी एक सार्वभौमिकता और एक दूरदर्शिता का परिचय दे रही है कि ममता दीदी पूजा नहीं मनाने देती है या ममता दीदी एक खास समुदाय के लोगों के प्रति उदार हैं। ये वही बात करता है जिसकी नैतिकता बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो हिंदू हूँ, मेरे माथे पे टीका देख रहे हैं, मेरे पीछे में टीकी है। मैं बोलता हूँ गर्व से कि मैं मिथिला का हूँ। मैंने सीता का नाम लिया, राम का नाम लिया, वहीं मैं पैगंबर का भी नाम लेता हूँ। वो एक बार बोल के दिखाए ना हमको। आप तो सेकुलर हिंदू होगा उनके हिसाब से। मैं उनके हिसाब से सेकुलर हूँ कि नहीं हूँ इसका सर्टिफिकेट मोदी जी मुझे नहीं देंगे। इसका सर्टिफिकेट जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा जन्म, भगवान को पूजूं या अल्लाह को पूजूं, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि वो भी खिदमत करते हैं, मैं भी खिदमत। मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है बंगाल में। देखिए मैं एक बार बताऊं, मैं मिथिला का हूँ, जहाँ पे सीता जन्म ली थी, जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहाँ के जमाई बन के आए थे, ठीक है, जहाँ पे महाकवि विद्यापति ने देवों के देव महादेव को नौकर बना के रखा था, तो वहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि झिझिया नहीं करेंगे, डोमका नृत्य नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में पूरे शान के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, भाईचारा के साथ इस मरतबा जो है त्यौहार मनाया गया। ईद की नमाज़ें पढ़ी गई और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के लिए मतलब के प्रोग्राम आयोजन किया और मुसलमान ने जिन प्रोग्राम का आयोजन किया उस प्रोग्राम में हिंदू भाई भी शामिल हुए। एक अशोक झा जी है जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। अशोक झा जी, ये बताइए कि आज तो ईद का प्रोग्राम है और आप धर्म से हिंदू है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए मैं अपने बाल्यावस्था में, छात्र अवस्था में पढ़ा था कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। और उसी इंसानियत के नाते जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर मैंने ये जो यहाँ इस जलसे में आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पे सारे चीज़ों को सन्निहित कर ममता बनर्जी एक सार्वभौमिकता और एक दूरदर्शिता का परिचय दे रही है। और चूंकि मैं उसका सिपाही हूँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस की गठन की थी उस समय मैं पहला अध्यक्ष बना था बड़ा बाजार जिला तृणमूल युवा कांग्रेस का। तो गांधी मूर्ति के पास में उन्होंने बहुत सारे नारा दिए, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में उतर गया। उन्होंने कहा था कि यदि मनुष्य काचेर जावार शक्ति तृणमूल कांग्रेस यदि ना रखते पारे तारा तृणमूल कांग्रेस करते पारे ना। ये शब्द जो है आज भी मुझे मेरे ज़मीन को भी मजबूत बना रहा है और मेरे ज़मीर को भी मजबूत बनाता है। और जिसकी ज़मीन और ज़मीर मजबूत होती है उसे धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ के सोचना। भगवान को पूजते हैं कि नहीं? देखिए मैं भगवान को पूजूं या अल्लाह को पूजूं, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि वो भी खिदमत करते हैं, मैं भी खिदमत। मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है बंगाल में। देखिए मैं एक बार बताऊं, मैं मिथिला का हूँ, जहाँ पे सीता जन्म ली थी, जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहाँ के जमाई बन के आए थे, ठीक है, जहाँ पे महाकवि विद्यापति ने देवों के देव महादेव को नौकर बना के रखा था, तो वहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि झिझिया नहीं करेंगे, डोमका नृत्य नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मिथिला के लोग होने का गौरव मुझे इसलिए प्राप्त है कि वहाँ पे इस चीज़ की नसीहत दी गई है कि किसी मजलूम के हक को दिला देना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। किसी इंसान को इंसाफ बता देना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। बगावत काम है मेरा, मिटा दूंगी जुल्म की हस्ती। यही पैगाम है मेरा। तो मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी आ रही है चौथी मर्तबा? देखिए पिछले बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों ने वी मस्ट गिव रिगार्ड टू द चेयर,
वो ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को भ्रमित किया था और 77 पर सिमट गए थे, मैं समझता हूँ कि शायद इस बार 50 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये कहते हैं कि पूजा नहीं मनाने देती ममता बनर्जी। मैं एक बात कहूँ कि ममता दीदी पूजा नहीं मनाने देती है या ममता दीदी एक खास समुदाय के लोगों के प्रति उदार हैं, ये वही बात करता है जिसकी नैतिकता बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो हिंदू हूँ, मेरे माथे पे टीका देख रहे हैं, मेरे पीछे में टीकी है। मैं बोलता हूँ गर्व से कि मैं मिथिला का हूँ। मैंने सीता का नाम लिया, राम का नाम लिया, वहीं मैं पैगंबर का भी नाम लेता हूँ। वो एक बार बोल के दिखाए ना हमको। आप तो सेकुलर हिंदू होगा उनके हिसाब से। मैं उनके हिसाब से सेकुलर हूँ कि नहीं हूँ, इसका सर्टिफिकेट मोदी जी मुझे नहीं देंगे। इसका सर्टिफिकेट जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे मैं नजरुल के गीतों को भी गाया हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को भी पढ़ा हूँ और यात्री नागार्जुन जैसे हिंदी कविताओं को भी पढ़ा हूँ। इस बार ममता बनर्जी आ रही है, 100% आ रही है। इसमें ये प्रश्न करके मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जय श्री राम के नारे जब लगते थे तो आप ममता बनर्जी ने जय बंगला लगाया, अब बीजेपी वाले भी जय काली का नारा शुरू कर चुके हैं। ममता दीदी जो बोलती है ना, एक पंक्ति आपको याद होगा कि व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो। आज के समय में व्हाट ममता बनर्जी इज थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सन आर थिंकिंग टुमारो। तो अशोक झा जी से बातचीत हो रही थी, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।